कहते हैं समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कोई चीज़ नहीं मिलता जल्दी। देखो, यकीन किस पे करें, हम मेहनत पे करें या किस्मत पे करें। अगर दोनों चीज़ों को सामंजस्य अगर बैठा है तो मेहनत के साथ साथ किस्मत भी बहुत ज़रूरी होती है। और अक्सर ये देखा जाता है कि जो मेहनत करता है ना, उसी की किस्मत साथ देती है। बहुत ऐसे रेयर हैं, बहुत ऐसे कम हैं, मान लो एकदम 1% के बराबर, जो बिना कुछ किए जिनका किस्मत जो है अचानक से स्ट्राइक कर जाती है और वो लाइफ में कुछ कर जाते हैं। लेकिन अधिकांशतः यह देखा गया है कि जो मेहनत करते हैं, जो पूरी लगन से आगे बढ़ते हैं, जो कुछ सोच रखे हैं, उनको कहीं ना कहीं किस्मत भी साथ देती है। ऐसा नहीं है कि किस्मत साथ नहीं देती है। और किस्मत ही एक ऐसी चीज़ है कि कब पलट जाती है कोई नहीं जानता है। लेकिन जब मेहनत करोगे तभी इसका अंदाज़ा आपको लग पाएगा, अन्यथा आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। आप बार बार कोशिश कर रहे हो लेकिन असफलता हासिल लग रही है, ठीक है आपका मेहनत भी जारी है, लेकिन नहीं लग रहा है। कहीं ना कुछ जो है इशू है, कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। लेकिन कहीं ये चीज़ ज़रूर है कि आप उस लक्ष्य के बहुत करीब है, आप उस कामयाबी के बहुत करीब है। बस सफलता आपकी हाथ आने ही वाली है। बस आप निरंतर आगे बढ़ते रहो। कभी न कभी जब समय आएगा तो वो किस्मत स्ट्राइक कर जाएगी और वो चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। तो इसीलिए कहा जाता है समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कोई चीज़ जल्दी नहीं मिलता है। ये कहावत पुरानी है लेकिन बहुत अच्छी है और सटीक भी है, और बहुत चीज़ पे ये लागू भी होती है। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप किस्मत के भरोसे अगर बैठ जाओगे ना तो नहीं हो पाएगा। हम मान लो कि तुम सोच रहे हो कि किस्मत ही मेरा साथ नहीं दे रहा है, किस्मत के भरोसे, अरे किस्मत साथ दे देता तो इस बार हो जाता। किस्मत के भरोसे बैठोगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। आप मेहनत करो ना, मेहनत करो। आपने बहुत ऐसा चीज़ देखा होगा, कोई बंदा अपने गांव से बाहर की तरफ जाता है, शहर में जाता है, कुछ काम करने के लिए जाता है, लेकिन अचानक से उसकी किस्मत टर्न हो जाती है। मेहनत करता है ना, वो मेहनत करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है, कहीं भी काम करता है, धीरे धीरे उसको सीखता है, सीखते सीखते अचानक से उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो आने लगती है, मतलब ललक होता है कि मैं भी आगे बढ़ूँ। बस छोटा सा काम स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद में चलने लगता है, क्योंकि उसमें उसको स्किल्स मिल गया है, उसको नॉलेज हो चुकी है उस चीज़ को कैसे टैकल करना है उस चीज़ को। और ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, 10th पास है, 12 पास है, बस उसने काम के तलाश में मकसद से गया और उसने काम सीखा और उस चीज़ को अपना बनाने लगा। स्किल्स के तौर पे वो आगे बढ़ा और किस तरीके से कम्युनिकेशन करना है, लोगों से मिलने लगा और अपना मार्केटिंग बना लिया और वहाँ पे अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दिया। छोटा सा ही लेकिन अच्छा इस्टेब्लिश कर दिया। अब लोग उसको अचंभित हो समझते हैं कि बंदा का किस्मत चमक गया, गाँव से बाहर गया शहर में काम करने के लिए और किस्मत चमक गया। अरे नहीं भाई, वो मेहनत किया ना, पहले 3 साल 4 साल सीखा उस चीज़ को, कैसे करते हैं, किस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, किस तरीके से उसमें अपना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, फिर उसने बनाया, फिर जाके उसकी किस्मत चमकी ना। वो मेहनत किया। और कुछ है जो लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, उनका वो उसी तरह से चलता ही रहता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि कंपटीशन के लिए बाहर निकलते हैं, अपना फेस करते हैं, बहुत सारे वो एग्ज़ाम देते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो बस तैयारी चल रही है, सरकारी जॉब की तैयारी चल रही है, किस चीज़ की ये पता नहीं। चलो मान लो भी कि एसएससी की तैयारी चल रही है, बंदा एसएससी की जगह यूपीएससी क्रैक कर जाता है। क्यों किया भाई? मेहनत कर रहा है, उसका उस तरफ ललक हो गया, उसकी जो है इच्छा जो है उस डायरेक्शन में चली गई, उसको लगा कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ तो कर लिया। अब देखो, एसएससी की जगह बैंकिंग में चला गया, बैंक मान लो एसएससी बैंकिंग भी नहीं होगा, कोई स्टेट का एग्जाम हुआ उसमें निकाल लिया, हुआ ना कहीं तो सिलेक्शन हुआ उसकी। क्यों? क्योंकि उसकी मेहनत लगी हुई है, उसकी मेहनत वो कर रहा है ना, उसमें वो चीज़ पूरा डूब चुका है और उसको कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन होना पक्का है, ये तय है। बस उस समय की इंतजार है जब उसकी घड़ी वो आ जाती है और वो लगातार इस चीज़ में लगा हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन लेना ही लेना है, मेरा नाम कहीं ना कहीं होगा ही होगा। हो जाता है, अक्सर अक्सर ऐसा देखा गया है। बहुत सारे आपको इंटरव्यू मिल जाएगा, बहुत सारा बंदा जो है बाहर गया। अब देखो, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, पास आउट होते हैं, जॉब करते हैं, फिर नौकरी छोड़ के आके अपना बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज और स्किल्स हो जाती है, पैसे हो जाते हैं, बस शुरू कर देते हैं, कॉन्फिडेंस आता है, इस बेसिस पे उन्होंने आगे कदम बढ़ाता है और उसमें सक्सेस हो पाते हैं। बहुत सारा फील्ड है, लेकिन सबकी जगह एक ही चीज़ जरूरी है, मेहनत, लगन और धैर्य और समय का इंतजार। आप निरंतर करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप कोशिश करते रहो ना,
तुरंत क्षण भर में आपको कोई चीज़ हासिल नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप हार चुके हो तो हार कर बैठना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। वो समझो कि आप पूरी तरह से हताश हो चुके हो। लेकिन अगर हार कर भी बार बार आप उठ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप में वो जील और ताकत है, आप आगे बढ़ोगे और आपकी किस्मत साथ देगी। समय आएगा, आप कामयाब जरूर होगे। तो फ्रेंड्स, जितना हो सकता है उतना मैं आपको पुशअप करने का कोशिश करता हूँ और आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर जरूर करना। किस्मत के भरोसे मत बैठना, मेहनत करना, सफलता जरूर हाथ लगेगी। जय हिंद।